अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 7th मैथमेटिक्स टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स जिसका एक्सरसाइज 5.1 है। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम, जिसमें सवाल वाला लिखता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्स। ऐसा एंगल बताओ जो अपने उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर हो, जो खुद अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर हो। वो एंगल क्या है? देखिए, जिस वक्त कोई नंबर दिया गया ना हो तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, हम फर्ज करते हैं लेट्स, हाँ, हम लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। अपनी तरफ से एक नंबर हमने ले लिया, एक एंगल हमने ले लिया जिसका नाम जो हमें दिया गया नहीं है। हमने लिखा लेट द एंगल बी एक्स। फर्ज कर दें हमारे पास एक्स एक एंगल है, तो सबसे पहले हम उसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। वो क्या है? इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू, अगर एक्स हमारा एक एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? पिछले चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, 2-3 क्लासें मैंने दी, उनमें मैंने बताया था आपको प्यारे बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसके अंदर जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। मान लीजिए हमारे पास 20 डिग्री है, तो 90 में से 20 डिग्री के साथ और कौन सा एंगल हम ऐड करेंगे जो 90 के बराबर हो जाएगा? तो इससे जाहिर है कि 90 से माइनस करेंगे हम 20 को, यह आ जाएगा 70। अब 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इसका मकसद है कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो इसी लिहाज से हम आगे निकलते हैं। हमें सवाल वाला ये कहता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमने लिखा लेट द एंगल बी एक्स। फर्ज करते हैं हमारे पास एक्स एक एंगल है, तो पहले हम उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे। वो क्या लिखेंगे? इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। देयरफॉर, हाँ, since sum of two complementary angle is equal to angles, वो क्या हो गए? एक्स सॉरी, सम नहीं, हम लिखेंगे इसको since the angles x degree is equal to 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। अब ये एक्स डिग्री है, ये किसके बराबर है? 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री के बराबर है। ये एक्स किसके बराबर है? 90 माइनस एक्स के बराबर। अब हम इसको हल करेंगे। नो, अब इस एक्स को इस साइड ले लो, इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस का है, माइनस में है, नेगेटिव है। जब इसको हम राइट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डिग्री, इसको इस साइड ले आते हैं प्लस एक्स डिग्री हो गया, आगे बच के 90, ये प्लस हो गया। कौन सा? ये माइनस वाला जब इस साइड था
इज इक्वल टू के दूसरे साइड था तो माइनस था, जब इसको हम इस साइड ले आएंगे राइट साइड में तो ये इसकी सिंबल ये चेंज हो जाएगी, सिंबल क्या हो जाएगी, चेंज हो गई, ये हो गया प्लस। नाउ x डिग्री एंड x डिग्री, x डिग्री प्लस x डिग्री, 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 90 को ये डिवाइड करेगा, तो जब डिवाइड में हो जाएगा क्या होगा, 2 2 4 आर 8, 1 बच के हो गया 10, 2 5 आर 10, 42, देन x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो वो हमारा कम्प्लीमेंट एंगल क्या है, वो एंगल जो कम्प्लीमेंट एंगल के बराबर है वो क्या है, 45 एंगल, यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह का अगला सवाल जो है वो भी इसी तरह करना है, उसको लिखता है सवाल वाला, ये कम्प्लीमेंट था, वो देता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री, विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल में क्या होता है उसको भी इसी तरह हमने लिखना है, हम इसको भी लिखेंगे लेट द एंगल बी x डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरे अगले सवाल में कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट लिखेंगे, इट्स सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, जब 180 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेंस एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब उसको भी हम इस तरफ चेंज करेंगे, ये माइनस वाला इस साइड आ जाएगा प्लस हो जाएगा, उस वक्त उस पास से वो दूसरे साइड क्या रह जाएगा, 180 डिग्री रह जाएगा, तो ये आएगा इसका 90, इसको जब हम हल करेंगे तो 90 आएगा। तो अगर आगे निकलते हैं हम, इससे आगे हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, इसके आगे जो नंबर है वो 5 क्वेश्चन है, उसको भी हम इसी तरह हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का होगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 उठाता हूं, उसमें सवाल वाला क्या लिखता है, लिखता है सवाल वाला, इन द गिवन फिगर angle 1 and angle 2 are supplementary angles, are supplementary angles. If angle 1 is decreased, if angle 1 is decreased and angle 2 is increased, what change should take place in angle, हाँ यहाँ हम लिखेंगे if angle 1 is decreased, what change the angle change should take place in angle 2, should take place इन एंगल 2, क्या लिखता है कि अगर हम एंगल 1 में, एंगल 1 इंक्रीजेड एंगल है
तो जब हम इसको डिक्रीजेड एंगल बनाएंगे तो एंगल 2 में क्या चेंजिंग आएगी, क्या तब्दीली आएगी, एंगल 2 में क्या तब्दीली आएगी। सो दैट both angles still remain supplementary, so that both the angles are remain supplementary. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what change should take place in angle 2 so that both the angles are remains supplementary? क्या लिखता है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अगर उनमें से एंगल 1 को डिक्रीज कर दें तो एंगल 2 में क्या तब्दीली रोनमा होगी, तो उसके बाद क्या ये सप्लीमेंट्री रहेंगे, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहने चाहिए। हमारे पास एंगल पहले देखते हैं हम एंगल है क्या। ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पे ये लाइन है, ये एंगल है दो, एंगल 1 है, एंगल 2 है। इस फिगर से जाहिर होता है कि पहले एंगल 1 इंक्रीजेड एंगल है और एंगल 2 डिक्रीजेड एंगल है, तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सवाल वाला ये कहता है कि अगर हम इस एंगल को कम कर दें, कौन से एंगल को, एंगल 1 को कम कर दें, तो ये क्या रहेगा। जब हम इसको आगे लिखेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, एक और एंगल बनाते हैं, उसमें हम इसको इस तरह लगा देते हैं, ये एंगल 1 कम कर देते हैं, एंगल 2 को बढ़ा देते हैं, इसमें क्या आएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल वही रहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल उसी तरह रहेंगे, सिर्फ इतना होगा एंगल 1 जो था ये बड़ा था, एंगल 2 छोटा था। अब जब हम इसको एंगल 1 को छोटा बनाएंगे तो एंगल 2 ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, एंगल 2 जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब एंगल 1 छोटा हो गया तो कुदरती बात है एंगल 2 बड़ा हो जाएगा, तब ये दोनों सप्लीमेंट्री बन जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीजेड सो दैट बोथ सप्लीमेंट्री। हम लिखेंगे इफ एंगल 1, इफ वी डिक्रीजेड, if we decrease angle 1, so angle 2 is increased, angle 2 is increased, and so that both angles are remain supplementary। यानी अगर एंगल 1 एंगल को हम डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके सप्लीमेंट्री होने में कोई फर्क नहीं आएगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो अगला सवाल इंशाल्लाह इससे आगे इसी तरह के सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। एंगल को सिर्फ हमें ये देखना है, जो फिगर जो है, फिगर को हमने ये आसानी से थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। एडजसेंट एंगल कौन होता है, लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं, ग्रेटर इंक्रीजेड एंगल कौन सा है, डिक्रीजेड एंगल कौन सा है। जब हम इन चीज़ों को पहचान जाएंगे तो अगली एक्सरसाइज हमें आसान हो जाएगी, इससे आने वाले क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं।
वस्सलाम।